अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान में खेलों का। इस वक्त एक वजीर आजम हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं कि जो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्रिकेट से वाबस्तगी रही है, दुनिया भर में उन्हें एज ए स्पोर्ट्समैन जो है पहचाना जाता था, बल्कि आज ही पहचाना जाता है। तो जिस मुल्क का वजीर आजम स्पोर्ट्समैन हो, तो क्या उसने अपने मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए तवज्जो दी है या नहीं? आज के नौजवान को खेलों की क्या सहूलतें हासिल हैं? क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है जी, पीएसएल होने वाला है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारे गेम्स हैं। एक ज़माने में हम हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन होते थे, स्क्वॉश में होते थे, स्नूकर में होते थे, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें हम बहुत बेहतर होते थे। आज हम किस जगह पर हैं? नौजवानों को इंगेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स की बेहतर एक्टिविटी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के मैदान अगर आबाद होंगे, आज भी हम एक ज़बरदस्त ग्राउंड में मौजूद हैं नाज़िमाबाद में, कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला के दरमियान तो अगर ये मैदान आबाद होंगे तो ही नौजवान जो हैं वो जो बुरे हाथों से बचेंगे, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो हेल्थी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। लेकिन क्या इन ग्राउंड्स में उनको फैसिलिटीज हासिल हैं? क्या ग्राउंड्स हैं भी या नहीं है? क्या हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है? जो नौजवान या जो बच्चे स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये सवाल है पाकिस्तान का। यही लेके आज की प्रोग्राम में हम हाजिर हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ गेस्ट पैनल है, और मेरे पीछे जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से वाबस्ता खिलाड़ी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको प्रमोट करने वाली मुख्तलिफ एसोसिएशंस के लीडर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जनाब इस्लाउद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर कैप्टन हैं, हमारी हॉकी टीम के मैनेजर हैं, कोच हैं, और हमारा प्राइड ऑफ द नेशन है। इसी वजह से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, सितारे इम्तियाज़ भी मिला। इस्लाउद्दीन साहब के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग भी होनी चाहिए। इस्लाउद्दीन साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ, फिर मैं बाकी गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हॉकी कहाँ पर है मुझे बताएं? एक ज़माने बड़ी हॉकी का क्रेज़ होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर हॉकी थी वहाँ पर हॉकी नहीं है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की टीम जो है, सारी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी टीम का टूटी बोलता था। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं जी। पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक्स जीते हैं। पाकिस्तान ने 8 एशियन गेम, और हमारा ये कौमी खेल है हॉकी जो है। पाकिस्तान ने 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। मैं आज भी ये कहूँगा कि इतने सारे वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम आज भी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं जीते हैं जितना पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की जो दुनिया में पोजीशन है वो है 17वीं पोजीशन, 17वें नंबर पर, जो कि यकीनन किसी भी शख्स को वो कबूल नहीं होगी। लोग कहते हैं कि जी गोरे बहुत अच्छे हो गए। नहीं, हम ख़राब हो गए। वो अच्छे नहीं हुए, हम ख़राब हो गए, और उसका फिर मैं रीज़न भी देता हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि न्यू ब्लड आता है हॉकी के अंदर, कोई क्रेज़ है? मुझे तो नहीं महसूस होता। मैं इस वक्त अगर कहीं किसी भी मजमे में जाऊँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, और मैं उनसे पूछूँ कि इस वक्त जो हमारे 11 प्लेयर हैं उनमें से 2 के भी नाम बता दो, तो कोई नाम भी नहीं बता पाएगा कि इस वक्त हॉकी टीम में खेल कौन रहा है। आप सही कह रहे हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि जब तक आपको इंसेंटिव नहीं देंगे उस वक्त तक ये खेल ऊपर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर कि हॉकी अभी तक प्रोफेशनल नहीं है, वो एमेचर है। दुनिया के तमाम खेल, क्रिकेट देख लें आप, स्क्वॉश देख लें आप, फुटबॉल, सॉकर, रग्बी, कुछ भी देख लें आप, सारे के सारे खेल प्रोफेशनल है। आज अगर बच्चा कोई खेलता है, पहले एक इंसेंटिव ये होता था कि खिलाड़ी अगर पाकिस्तान प्लेयर है तो उसको PIA में, कस्टम्स में, बैंक में उसको जॉब मिल जाती थी। अभी ऐसा नहीं है। अगर वही साल पढ़ने के होते हैं, 4 से 5 साल, वही साल उसके खेलने के होते हैं। अगर वो खेल में आ जाता है तो पढ़ाई रह। लेकिन चले, अगर उसको कैरियर नहीं भी बनाता तो स्पोर्ट्स तो बुनियादी तौर पे एक शौक होता है, जरूरी नहीं उसमें कैरियर बनाएगा। लोग अपने शौक से कोई गेम खेलते हैं, तो उसमें भी हॉकी अब कहीं नहीं आता है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में, और यहाँ पे एक हुआ स्पोर्ट्स गाला 2020, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नौजवानों ने इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लिया। रेहान हाशमी साहब, मुझे ये फरमाएं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद पूरी कौम सिर्फ क्रिकेट ही की दीवानी है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही थी, और जो मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये कौन कौन से गेम है, और बड़े नए नए गेम आ गए, मुझे भी पता चले, नए नए नाम ज़रा फरमाएं आप।
रिजवान, बल्दिया ज़िला वस्ती के ज़ेर इंतज़ाम हक़-परस्त बल्दियाती नुमाइंदों ने स्पोर्ट्स गाला का अहतमाम किया और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो नौजवान जो कि ज़िला वस्ती के बिलखसूस और बिलुमूम कराची के रिहायशी हैं, उनको मौका फ़राहम किया जाए अपनी सलाहियतों को उभारने का, और वो नौजवान जो कि गेम्स कोई भी गेम नहीं खेलते उनमें ज़ौक़ और शौक़ और वलवला पैदा किया जाए और ड्रग्स एडिक्शन का रुझान कम करना हो या नौजवानों में वो वलवला पैदा करना हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, वो पैदा किया जाए। इसमें हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन की। गेम्स के नाम बताएं मुझे, गेम्स के नाम बताएं जी। हमारे पास फेंसिंग हुई, जुजुत्सु हुआ, ताइक्वांडो हुआ, मिक्स मार्शल आर्ट्स हुआ, मास रेसलिंग हुई, स्लिंग शॉट हुआ, टग ऑफ वॉर हुआ एंड आर्चरिंग हुई। तो ये सारे गेम्स यहाँ पर, और खुशी की बात यह है कि नेशनल लेवल पर लड़ने वाले, और ब्लाइंड क्रिकेट अभी मौजूद है। अब टेबल टेनिस हुई, बैडमिंटन हुआ, वुमेन फुटबॉल, हॉकी हुई, इस्लाम भाई के यहाँ भी हॉकी हुई। और खुशी की बात यह है कि ज़िला वस्ती माजी में भी पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करता था। इस बार भी हमने जो डिग आउट किया है, टैलेंट हंट किया है, उसमें बेहतरीन खिलाड़ी नेशनल लेवल पर आज भी खेल रहे हैं। वो हमारे लिए हमारा सेंट्रल खास तौर पर ये लगा जहां मौजूद है नाज़िमाबाद, ये तो बड़ा मशहूर रहा है जनाब हॉकी प्लेयर्स के लिए या क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, और बड़े प्लेयर्स जो यहाँ से निकले। अस्मा शाह साहिबा आपकी तरफ जानी बढ़ते हैं, हमारे साथ अस्मा शाह साहिबा मौजूद हैं, और बेगम अस्मा शाह साहिबा आपकी भी बेनता खिदमात हैं स्पोर्ट्स के शोबे में, और आपके शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने बेनतहा काम किया इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ख़ास तौर पर ग्राउंड्स बनाए और ख़ास तौर पर क्रिकेट को भी प्रमोट किया और दूसरे गेम्स को प्रमोट किया। आप क्या समझती हैं कि ये जो एक्टिविटी है, मतलब क्या नौजवान, क्या मतलब मैं वैसे तो और नौजवान मौजूद हैं यहाँ पे जो गेम्स खेलते हैं, उनसे पूछूंगा अभी कि वो उनके पास आपका मोबाइल में ज़्यादा लग गए हैं तो इसकी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं आ रहे हैं, या क्या आप लोग जो हैं वो उन्हें उस तरह से फैसिलिटीज़ दे नहीं पा रहे हैं या हुकूमत नहीं दे पा रही है? ये गैप जो है वो गैप कहाँ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे यह मदऊ किया, और कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से मैं लेके चलूँगी कि जब से डॉक्टर शाह नहीं है तो हमारे स्पोर्ट्स की वो हाल नहीं है जो पहले था। तो बहुत सारे हम लोगों ने ग्राउंड आबाद किए हुए थे जो कि अब बंजर हुए हुए हैं। रेहान हाशमी साहब की बहुत जद्दोजहद और कोशिश के साथ हम खुद भी विज़िट करते हैं एक पार्टी समेत और सारे स्पोर्ट्स को देखते हैं, और मेरा ग्राउंड भी हाजिर है, असगर अली शाह ग्राउंड, और इस्लाम भाई बड़ी मेहनत करते हैं डिफेंस से हॉकी खिलाने, बच्चों को कैंप लगाने। नाज़िमाबाद आना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों में इस तरह का, देखिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले नहीं लोग तो कर रहे हैं, जब भी हमने आपको बुलाया है, लेकिन जो नहीं हो रहा है मैं वो सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ये चंद 2-4 लोगों से काम नहीं चलेगा इनकी मेहनत से, ये बहुत बड़ी आबादी है नौजवानों की, भाई उनको सबको एक्टिविटी चाहिए। हाँ सबको चाहिए, मगर हमारे पास इतने मनासिब नहीं है, जितने थोड़े बहुत होते हैं उसको कंट्रीब्यूशन करके ये लोग अपना काम सरंजाम दे देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों को हाईली सपोर्ट करें। बहुत सी हमारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि हॉकी खेलने आती हैं, उनके पास किराया तक नहीं होता है, तो कुछ किसी लम्हे को चाहिए। अभी पिछले दिनों किसी लम्हे आपके जहन में ख्याल आया था जब ये इलेक्शन हो रहे थे कि भाई अगर इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं तो मौजें हो जाएंगी स्पोर्ट्स वालों की, और सारे स्पोर्ट्स जो बढ़ेगी? ख्याल आया था कभी, ये बताएं मुझे। बिल्कुल ख्याल था और अभी भी ख्याल है, और उम्मीद पे दुनिया वाबस्ता है। अच्छा। मगर वो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो चुकी है, मगर मैं तो समझ रही थी कि असल में और बहुत सारे चैलेंजेस है ना, टाइम नहीं है स्पोर्ट्स पे जो तवज्जो देने का। पाकिस्तान में और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, अगर मैं कहीं सवाल भी करूं यार स्पोर्ट्स की बात करनी है, कहेंगे यार तुम्हें यही सवाल रह गया तुम्हारे पास, इतने बड़े बड़े मसले पड़े हुए, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये स्पोर्ट्स जो है ना इंसान को इंसानियत भी सिखाता है, वक्त की पाबंदी सिखाता है। अगर एक आदमी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा तो वो हर दुनिया की हर शोबे में आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की तकरीरें तो बहुत अच्छी होती हैं, वो आप अमल की बात कर रही हैं कि अमल क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तकरीरें उनकी अच्छी होना, इसकी वजह कहीं पीछे स्पोर्ट्स तो नहीं है, उसका तजुर्बा मौजूद है? भाई देखिए, ये स्पोर्ट्स में थे इसलिए तकरीरें भी अच्छी करते थे, तो इनको चाहिए कि स्पोर्ट्स को उसी तरह बढ़ाएं कि जिस तरह से हुकूमत ने और हमारे मुल्क का सरमाया इनके ऊपर खर्च हुआ है। मैं हॉकी वालों से भी कहूँगी, क्रिकेट वालों से भी कहूँगी, सारे स्पोर्ट्स वालों से कहूँगी जो ये घरों में बैठ गए हैं
और शेक हैंड करके, गोल्डन शेक हैंड करके प्लीज़ निकलें और अपने नए बच्चों को खेल को अच्छा आगे अच्छा बढ़ाएं। मेरे साथ आप एक यंग प्लेयर आपके साथ मौजूद हैं, अमरीन शफीक जो हैं, ताइक्वांडो की प्लेयर हैं आप। अमरीन, आप मुझे बताएं कि बीइंग अ गर्ल फॉर फीमेल, आपका मतलब कैसे शौक हुआ कि आप ताइक्वांडो में आए और आपने काफ़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं? क्या कामयाबी आपने हासिल की है और आप क्या समझती हैं कि लड़कियों को आना चाहिए ज़्यादा मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, जो कि हम देखते हैं कि बहुत कम है रुझान है? मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, ठीक है, तो वहाँ मुझे सर कामरान मिले थे, हमारे कोच, उन्होंने ये ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस करवाया था। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एज अ फीमेल कोई ना कोई मतलब होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वो मुझे सर कामरान ने प्रोवाइड किया है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, सिंध एसोसिएशन ने प्रोवाइड किया है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए, ताकि वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकें। आप मार्शल आर्ट सीखते हो, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, और इसी फील्ड में भी लाइक स्पोर्ट्स के हर एक फील्ड में आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है आगे जाने की। तो नहीं तो आप क्या समझती हैं, आपने क्या कामयाबी हासिल की और क्या टारगेट्स हैं आपके अब आगे? मेरे स्टार्ट में टारगेट सिर्फ लाइक सीखना था, कोई मेडल की तरफ नहीं था, लेकिन जिस तरह से मैंने लाइक अपने अचीवमेंट्स किए हैं विद इन अ सीन, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड इंटरनेशनल प्ले लेवल आई एम अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो मैं तो यही कहूँगी कि लाइक जो आना चाहता है तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और हम आपको और तमाम वो बच्चियां जो वो गर्ल्स तमाम कि जो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर भी हैं, अभी हम कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग रोल मॉडल हैं। आपको देखकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्ल्स इस तरफ आएंगी और आना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी बड़ी मशहूर है, और अभी हम जब आए इस ग्राउंड में अन्नू भाई पार्क के अंदर मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, यही नाम है इसका या कोई नाम चेंज हो गया है इसका? ये बेसिकली वैसे तो अन्नू भाई पार्क के नाम से भी मशहूर है, लेकिन ये नाज़माबाद ग्राउंड कहलाता है। ये नाज़माबाद जिम खाना के बुनियादी तौर पे नाज़माबाद जिम खाना है ये। अच्छा चलें, तो यहाँ पर भी जो है ज़बरदस्त मैच हो रहा था अभी, और अभी भी ख़त्म हुआ है, बल्कि हमने अपना प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ज़रा लेट की उस मैच की वजह से, क्योंकि हम खुद वो मैच देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमारे साथ यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी मौजूद हैं और उनको इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे साथ नसीम अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विंग जो है उसके जॉइंट इंचार्ज हैं। नसीम अहमद साहब फरमाइए, जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने दुनिया में तो बड़ा नाम पैदा किया, पाकिस्तान का जाकर बहुत सारे कप्स जो है उन्होंने जीते, तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ऑनरशिप मौजूद है गवर्नमेंट की, यहाँ पे आपको सही तरह से बिल्कुल देखा भाला जा रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना, ये इंटरनेशनल रूल के मुताबिक क्रिकेट खेली जाती है। हमारे यहाँ जो फुकदान है वो B1 क्रिकेट जो है ना उसका इनकाद नहीं होता, और B1 रूल जो है इंडिया और पाकिस्तान में खेला जाता है। ये टोटल ब्लाइंड लोगों का मैच होता है, तो हम लोग इसके फ़रोग के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में हो, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसका सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक लोग खेलते तो उसमें बाद दफ़ा टोटल ब्लाइंड लोग नहीं होते। तो मैं आज सबसे पहले अपने इनका चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, रेहान हाशमी साहब का, कि इन्होंने जो स्पोर्ट्स गाला शुरू किया और उसमें इन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को जगह दी और उसको सपोर्ट किया। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये, और हम इनसे कहते हैं कि B1 क्रिकेट के लिए ये सपोर्ट करें हमें, जो ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है। ये इसका हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये इस टाइप के स्पोर्ट्स का जो हमें सपोर्ट करेंगे और B1 क्रिकेट को फ़रोग दें, क्योंकि इसके लिए लड़के हमारे बहुत खेलना चाहते हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। इस्लाउद्दीन साहब, मुझे फरमाएं, ये जो हम आपके साथ आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे लोग जमा हैं, तो कुछ लोग हो सकता है शायद ऐसे भी हों जो स्पोर्ट्स की कदर ना करते हों, ठीक है, कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे यार क्या टॉपिक लेके आज आ गए हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इस पर बात हो, इस पर डायलॉग हो, इस पर जो है लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इस पर आवाज़ उठाई जाए स्पोर्ट्स के लिए। ये हमारी नेशन के लिए कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? रिजवान भाई, बात यह है कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इससे लोगों में जो यंगस्टर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे पाकिस्तान में जो साबिक खिलाड़ी रह चुके हैं मुख्तलिफ़ खेलों के, उनकी क्या खिदमात रही हैं, उन्होंने क्या क्या किया है।
कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। तो जब आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं उन्हें पता लगेगा, वो मोटिवेट होंगे और नई जनरेशन में जो टैलेंट है वो निकल कर सामने आएगा। रेहान हाशमी साहब ने जो सेंट्रल के नाम के ऊपर जो इतने सारे दर्जनों गेम यहाँ पर करा रहे हैं और अभी कल परसों और होंगे जो जारी हैं, अभी बड़ा टैलेंट निकल कर आ रहा है। लेकिन वो जो टैलेंट है ना वो निचले स्टेज पर है अभी, और वो एजुकेशन के साथ साथ चल रहा है। जब इसी टैलेंट को इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए उनको मतलब उनको अप्रोच मिलेगी और उनको सपोर्ट मिलेगी तो वो उनके लिए एक इंसेंटिव होता है और बच्चे निकल कर आगे आएंगे। क्योंकि बगल आपके कि हर वक्त अगर क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाएंगे तो बाकी खेल भी तो और पाकिस्तान में खेले जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से कि जिस तरह से क्रिकेट को वक्त दिया जाता है चैनल्स के ऊपर, इस तरह बाकी खेलों को भी वक्त दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो बाकी खेलों से वाबस्ता लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी हम मुलाकात ज़रूर करवाना चाहेंगे। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स पर जो है वो बात हो सके। दुनिया में जो सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है वो स्पोर्ट्स है, इससे बड़ी कोई इंटरटेनमेंट है नहीं। आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं, छोटे छोटे जो मैचेस होते हैं डिफरेंट दो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान भी, उसमें जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो पवेलियन में बैठे होते हैं। हमने भी जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैं गया और मैंने देखा, मैं हैरान परेशान था और मैं कहता था पाकिस्तान में कब ये वक्त आएगा कि डिफरेंट टूर्नामेंट होंगे और उसमें 2 स्कूलों की टीमें, 2 कॉलेजेस की टीमें, 2 डिपार्टमेंट्स की टीमें, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें, 2 शहरों की टीमें जब आपस में मुकाबला करेंगी तो उसको देखने के लिए जो है वो एक लोग ज़ारो कतार जो है मसद मौजूद होंगे, लंबी तादाद में मौजूद होंगे। ये वक्त इंशाल्लाह आएगा और उस वक्त होगा कि जब क्वालिटी बेहतर होगी, जब ट्रेनिंग्स होंगी, जब फैसिलिटीज़ होंगी। वो फैसिलिटीज़ क्या हैं आज और क्या डिमांड करती है ये एसोसिएशन जो यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमने सवाल उठाया है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मुस्तकबिल का। हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं और अभी तो PSL का क्रेज़ अपनी जगह पे मौजूद है, तो वहाँ आप क्रिकेट देखेंगे, लेकिन हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसकी जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हसन और हुज़ैफा मेरे साथ मौजूद हैं। हसन, आप फरमाएं कि क्या आवाज़ उठाना चाहेंगे, क्या फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, कितने प्लेयर्स हैं आपके पास, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं एक कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एजुकेशन भी मेरी चल रही है और जिस तरह एजुकेशन के साथ साथ आपको पता है स्पोर्ट्स भी मस्ट होता है, तो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमारी कराची यंग स्टार की ऑफिशियल टीम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग यंगस्टर्स को आगे लाते हैं, यानी अंडर 19, अंडर 16 के प्लेयर हमारे पास खेल रहे हैं ब्लाइंड के, तो उनको बेसिकली मौका देना। और आज हमारा यहाँ पे मैच भी खेला गया जिसमें हम लोगों ने विन किया है। वाह, ज़बरदस्त भाई। हुकूमत से मेरा ये है कि जिस तरह हमारी हुकूमत बात करती है यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि हम लोग मुस्तकबिल हैं, तो इनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए ग्राउंड्स की, क्योंकि ग्राउंड हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाते। इनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है कि एजुकेशन के साथ ये मस्ट है। तो इंशाल्लाह इनको मौका मिलेगा तो ये ब्लाइंड क्रिकेट इंटरनेशनल टीम में जाके कंट्री को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कंट्री का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की। हुज़ैफा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची यंग स्टार से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी अभी एजुकेशन चल रही है और मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो मेरा भी यही बिल्कुल सेम कहना है कि हम लोगों को सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, ताकि हम जो है और आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क को आगे जाके सर्व कर सकें। मैं भी कराची यंग स्टार की तरफ से खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं पता था। मुझे 1 साल पहले कराची यंग स्टार में हसन भाई ने मुझे इंटरेक्ट करा कि चले, आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए हम आए हैं आज, कि आपको हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आपको देखे हमारे प्रोग्राम के जरिए, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में लोग बैठे हुए जो है आपको देखें और आपको आपकी हौसला अफजाई वहाँ से करें। और जो भी पाकिस्तान में इदारे हैं जो स्पोर्ट्स को देखते हैं उनकी भी आंखें खुलें कि यहाँ पे टैलेंट बेनता मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, आप लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले और आप लोग आगे बढ़ें। तो बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें जी, बहुत शुक्रिया। तो ये फरमाएं रेहान हाशमी साहब कि जो यहाँ पे भी प्लेयर्स हम देख रहे हैं और उन्हें आपकी तरफ से भी एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की हैसियत से जो है वो एक सरपरस्ती मिली। बहुत ज़बरदस्त बात है कि चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, हर एक अपना रोल अदा करे। लेकिन एक बड़ा मसला जो हर प्लेयर कहता है वो ग्राउंड का है। कराची जैसे शहर के अंदर
कि जहाँ पर जो है वो एक एक इंच जो है बड़ा कीमती है, और माजी में हमने देखा कि बड़ी चाइना कटिंग हुई और जो हमारे ग्राउंड से वो ख़त्म कर दिए गए और वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आज भी बड़ी मुश्किल से इस तरह के ग्राउंड हमें मिलते हैं। तो ये ग्राउंड जो जा चुके वो वापस कैसे आएंगे और जो मौजूद हैं इनकी हिफाजत कैसे होगी, ये लोकल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। रिजवान, मैं कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मेरा टेन्योर है उसमें हमने ग्राउंड्स काबजीन से छुड़ाए, इल्लीगल शादी हॉल तोड़े, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और उन ग्राउंड्स को काबजीन से महफूज रखा ताहाल और उस पर एक्टिवेट किया, ऑपरेशनल किया और प्रोडक्टिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ हमने मर्ज किया। ये एसोसिएशंस यहाँ पर ऐसे नहीं है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ज़रूरी है और मैं इनको स्टेक होल्डर समझता हूँ। कराची की जो भी एसोसिएशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हमने ये प्रोग्राम आइसोलेशन में तो नहीं किया या इसको करने को मैंडेटरी तो नहीं था हमारे लिए, लेकिन हमने एक स्टेक होल्डर समझते हुए तमाम को मर्ज किया, क्योंकि ये आवाम की जगह है और इनकी सपोर्ट से ही हम निकालेंगे, बेहतरीन टैलेंट निकालेंगे। अच्छा, अब जो माजी के चीज़ें हुई हैं, ये तो मेरे ख्याल इदारों का काम है ना कि देखें, चेक करें, और ऐसी चीज़ें कि जिन लोगों को बेच दी गई, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, कैसे मुमकिन हुआ और उस वक्त क्या कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन की जिनकी जिम्मेदारी बनती थी। माजी को डिस्कस किए बगैर मैं हाल की बात कर रहा हूँ और मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, और मुस्तकबिल में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हक परस बल्दियाती काउंसिल अराकीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ और प्लेयर्स आपको मुलाकात कराऊंगा। आप तीनों जरा यहाँ पे आगे आएंगे, आप लोग बताएं कि क्या कौन सा गेम आप खेलते हैं। बड़ा मुश्किल नाम है गेम्स के, तो हम ताइक्वांडो या किक बॉक्सिंग तो हम भी खेलते रहे, लेकिन जो है ये आपने फरमाए कौन सा गेम खेलते हैं आप लोग? असांगो मेरा नाम इकरा है और हम फेंसिंग खेलते हैं, लेकिन फेंसिंग जैसे कि आपने कहा ताइक्वांडो सुनते हैं, जमनास सुनते हैं, लेकिन बाकी आप फेंसिंग बहुत कम सुनते हो। फेंसिंग है ओलंपिक, क्या जरा फेंसिंग फरमाएं। फेंसिंग ओलंपिक गेम है। फेंसिंग इसे ज़्यादातर जो बोला जाता है ना वर्ड्स में वो है तलवारबाजी। सो बहुत मतलब और भी गेम्स हैं, लेकिन फेंसिंग इज़ ओलंपिक गेम एंड द बेस्ट गेम। ठीक है, तो अभी किस जगह पर हैं आप लोग, क्या खेलते हैं, क्या करते हैं? अभी हम नाजमाबाद जो सिंस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी हमारा नेपाल से कोच आया हुआ इंटरनेशनल कोच, उसकी हमारी ट्रेनिंग चल रही। कल हमारी कोचिंग का लास्ट डे है। अच्छा, क्यों इस गेम्स पे क्यों आए, क्या वजह थी आपके आने की? क्योंकि हमें यहाँ पर शौक था आने के लिए, हमें कुछ बनना चाहते। शौक जो है कैसे हुआ, किसी को देखा आपने? जी देखा था, या मेरी फ्रेंड से ये दोनों गेम खेलती थी, तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने इनको देखा कि ये फेंसिंग बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मैं आऊँ, मैं देखूँ, मुझे बहुत शौक उठा, तभी मैं आई। क्या ख्वाब है इसमें, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई ख्वाब है इसमें, कोई ख्वाब देखा है आपने? जी बिल्कुल, इसमें फ्यूचरली है, मींस के हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आगे जाके हम अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। कोई मुतालबा जो गवर्नमेंट से आप करना चाहें? कोई है मुतालबा है कोई? हम जो ग्राउंड्स वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमें प्रॉपर ग्राउंड्स मिलने चाहिए, हमारी सपोर्ट। बस ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन कर सकें? जी जी बिल्कुल। चलिए, इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, कुछ और प्लेयर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप आगे आएंगी, जी, इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जी, अपना आप तारुफ करवाएं और क्या करती हैं आप, फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मारिया है, मैं जुजुत्सु की प्लेयर हूँ। जुजुत्सु जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है, उसमें मार्शल आर्ट की सारी चीज़ें हैं, जैसे कराटे, जूडो मिक्स है। मेरा नाम दानियल खान है, मैं एसोसिएट सेक्रेटरी जुजुत्सु एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, हमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है, क्योंकि मैं खुद अभी थोड़े टाइम पहले मुझे ये सीट मिली है, लेकिन सर हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो एजुकेशन सेक्टर्स में होती है। क्योंकि सर प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई भी हमारे इवेंट्स आ रहे होते हैं तो उन्हीं डेज़ में हमारे पेपर्स भी चल रहे होते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे हमें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स के या उनके पेरेंट्स का, हम उनके अगर पेरेंट्स को कन्वे करते हैं तो प्लेयर्स का फिर ये कहना होता है कि यार मेरे पेपर्स रह जाएंगे, और जब हम पार्टिसिपेशन की उस तरफ जाते हैं तो हमारे पास स्कॉलरशिप भी नहीं होती। फिर सेकंड इज़ डेट सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो है स्पॉन्सरशिप का। सर, हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लेयर्स तैयार करते हैं, प्लेयर्स इतनी स्ट्रगल करता है, इंजरीज़ को बर्दाश्त करता है, पेन बर्दाश्त करता है, उसके बाद जब वो एक
तैयार करते हैं हम नेशनल या एशियन लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है सर, 2012 से लेटेस्ट लास्ट चैम्पियनशिप 2019 अबू धाबी में हुई, उसमें हमारा सिल्वर टाइटल रहा है। हमने इस टाइटल को 2012 से मेंटेन किया हुआ है और इसमें हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी। हम डिसाइड सिर्फ इस बात पर होते हैं कि जब हमारी टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके हम अज़रबैजान, अशकाबाद, वियतनाम, तुर्कमानिस्तान, अबू धाबी, पोलैंड, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके, बैंकॉक तक जाके हमने खेला है। जब हमारी टीम एयरपोर्ट से वापस आ रही होती है तो जिस तरह क्रिकेट के लिए वहाँ पर क्रेज़ होता है, फ्लावर्स होते हैं, वहाँ जो दूसरे लोग अपनी फैमिलीज़ को रिसीव करने आए होते हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि यार ये कौन है, कौन आ रहा है जिसके लिए आप लोग इस तरह खड़े हुए हैं। क्या अच्छी बात आपने कही और आपने नुमाइंदगी की तमाम स्पोर्ट्स की बुनियादी तौर पे, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में ही हम देखते हैं कि या तो फूल लेके लोग पहुंचते हैं या पत्थर लेके पहुंचते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहे तो अच्छा खेलने या बुरा खेलने में। लेकिन बाकी गेम्स जो है उसमें पता ही नहीं चलता, हम बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते अपने यंग प्लेयर्स को। और अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो खवातीन हैं वो भी हर शोबे के अंदर वर्ल्ड लेवल पर बड़े मेडल्स लेकर आ रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। मेरा नाम नसरुल्लाह खान है, मैं मास रेसलिंग खेलता हूँ, पाकिस्तान नेशनल खेल के आया हूँ। अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एशिया खेलने जाऊँगा कज़ाकिस्तान अगस्त पे। जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसन यूसुफ है। बेसिकल मैं मल्टी गेम से पकड़ रखता हूँ, आर्चरी भी मैं इंशाल्लाह मैं करता हूँ और मास रेसलिंग का नेशनल प्लेयर हूँ, टग ऑफ वॉर भी खेलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ से खेलता हूँ। हमारे साथ मसल ये है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे से ट्रीट किया जाए, हमें कोई ऐसी प्लेटफॉर्म मिली जाए जहाँ पे हम लोग आसानी से जा सकें और अपने आप को दिखा सकें हमने क्या काबिलियत है। और इस तरह से हम जितने भी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, इनसे बात करें और जितने भी मसले मसाइल है वो उनके सामने बोलें, ताकि जो है हमें हमारे घर के नज़दीक एक प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जहाँ पे हम आसानी से जा चुके हैं। इस तरह जो है बाज़ का गर्ल्स के साथ बड़ा इश्यू होता है, वो दूर जा नहीं सकती, हम लोग जो चले आते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे ज़बरदस्त आपने आवाज़ उठाई, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखें। इस्लाउद्दीन साहब फरमाइए, ये तो बहुत सारे चैलेंजेस आज के प्रोग्राम में हमारे सामने आए हैं और इतने सारे प्लेयर्स एक जगह जमा हुए, इन्होंने आवाज़ उठाई है, मुझे उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार जो है वो देख रहे होंगे। आप क्या अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हों, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन, क्या कोई भी शोबा हो, हर जगह ही कमज़ोर हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग नहीं करते, मेरिट की बुनियाद पर नहीं करते, उनमें काबिल लोगों को नहीं लगाते। अगर स्पोर्ट्स के शोबे के अंदर भी अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाएं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो बेहतर काम करने लग जाए, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप समझते हैं बेहतरी आ जाएगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसकी हुकूमत आती है और किसकी जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात की और इसके लिए एक पॉलिसी जो है मरतब होनी चाहिए, हुकूमत कोई भी आए कोई भी जाए। जहाँ तक मेरी बात समझ में आई है वो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो फाइनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको जो फंड्स मिलते हैं वो नाकाफ़ी हैं। वो फंड्स सिर्फ इतने होते हैं कि वो DATA में खर्च हो जाते हैं। असल में फ़ंड्स होने चाहिए जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए है और जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, उसके हिसाब से उनको फंडिंग होना चाहिए। स्कूल, हर आदमी आया के बात करता है, स्कूल, कॉलेज, डायरेक्टरेट, यूनिवर्सिटी सबकी। एक्चुअली होता यही था कि पहले जो हम लोग निकले हैं, हम पहले स्कूल में खेले, फिर हम कॉलेज में खेले, फिर यूनिवर्सिटी में खेले, उसके बाद क्लब में खेले और उसके बाद फिर वहाँ से निकल के डिपार्टमेंट में आ गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है चलते चले गए। हर वो शख्स जो मेहनत करता रहा आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब जो हालात हैं आजकल के वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि बगैर फंडिंग के, अब जैसे बड़ा अफसोस अच्छा, है, इसमें बड़ा अफसोस, जैसे वो मेडल लेकर आए हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान की नेशनल टीम जा रही है रिजवान, और वो स्पॉन्सर के थ्रू जा रही है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही, बट इवन देन के वो मेडल लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट है तो जीत कर ला रहे हैं ना। अगर इनको प्रोविंस या गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये टैलेंट किधर से किधर पहुंचेगा। नसीम अहमद साहब फरमाएं, ये जो बहुत महंगाई हो गई है आजकल, महंगाई हो गई नहीं हो गई भाई है? नहीं। अच्छा जी, तो ये सबसे बड़ा मसला है महंगाई का। मतलब लोग शायद ज़्यादा शौक से आज का प्रोग्राम देख रहे होते, अगर हम महंगाई भी कर रहे होते, स्पोर्ट्स में ना कर रहे होते, तो ये बड़ा चैलेंज है। तो ये स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, इन पे भी असर पड़ा है महंगाई का सर? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो हमारे जो स्पेशल पर्सन है, इनके वसाइल बहुत
कम होते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से अपनी तालीम या इसका जारी रखते हैं। स्पोर्ट्स तो उनके लिए बहुत महंगा शौक़ हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ शौक़ तो मौजूद है लेकिन सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। इस पर जी इस वक्त मैं ये कहना चाहता कि हमें नौजवान तबके के साथ हमें उन फीमेल्स जो हमारी हैं, जो चाहे फिज़िकली डिसेबल हो, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो और ये डेफ एंड डम हो, ब्लाइंड हो, इनको अगर हमारी ख़वातीन को जो है ना गेम में आना चाहिए, क्योंकि इनके पास सहूलत नहीं। कन्वेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, सबसे बड़ी रुकावट कन्वेंस है। अगर इनको ये सहूलत हमें मिल जाए तो हम ये भी स्पोर्ट्स में आएंगे और ये भी अपना दूसरे ठीक है सर, ठीक है। अमरीन आप फरमाएं, ये जो ख़वातीन के लिए जो स्पोर्ट्स मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है क्या उन्हें बस ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, कि क्या चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, खासतौर पर फीमेल स्पोर्ट्समैन के लिए? मोस्टली फाइनेंशियल होता है इनके लिए। ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से विद इन द पाकिस्तान इतना नहीं होता जितना इंटरनेशनल होता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टैलेंट को जब तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे, वो जाके दुनिया जिस जगह पे पहुंच गई है उनसे जाके कम्पीट नहीं करेंगे तो ये आगे भी नहीं बढ़ सकते। रियान हाशमी साहब, ये लास्ट में मुझे फरमाएं कि हम असल में हर चीज़ के अंदर ना हीरोज़ ढूंढते हैं कि जनाब एक हमारा मिजाज शायद फिल्में देख देख के ऐसा ही है कि एक हीरो आएगा और वो सारे विलनों को एक तरफ कर देगा और वो जनाब कामयाबी हासिल कर लेगा। और स्पोर्ट्स में भी हमारा वही मिजाज है कि जनाब कोई एक आ जाएगा और वो, तो इसी तरह से लोग अपने टैलेंट पे, ज़ाती टैलेंट पे आगे निकलते रहे। कोई इमरान खान आ गया, कोई जावेद मेदाद आ गया, कोई सलाउद्दीन आ गया, कोई वसीम अकरम आ गया, बस एक लोग जो है आते रहे। इंस्टीट्यूशंस कब स्ट्रांग होंगे, ये सिस्टम कब बनेंगे कि हम जो है वो किसी एक नेशनल टैलेंट का जो गलती से आ गया हो, जो किसी की नज़र पड़ गई हो, नज़र करम पड़ गया उसका, वो स्टार बन गया हो, इसके बजाय जो है हम एक सिस्टम बेहतर क्रिएट कर दें, हम इस हीरो के चक्कर में ना पड़ें। रिजवान देखिए, मैं 60 सेकंड के अंदर 2-3 बातें करूंगा सिर्फ। एक तो डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है और सस्टेनेबिलिटी को जोर देने की ज़रूरत है। हमने जो एक्टिविटीज़ की है सारी, ये टैलेंट हंटिंग थी। ये पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और ख़ासतौर पर कराची के इस इलाके के रहने वाले लोगों में और नौजवानों में शौक़ और ज़ौक़ उजागर करना था। हज़ारों खिलाड़ियों को इंगेज करना था और उनके घर वाले भी इंगेज हों, बच्चियाँ इंगेज हुई हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है। मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँगा कि देखिए, शहर में खेलों की सरपरस्ती होनी चाहिए और इस बात को फ़ख्रिया तौर पर बताऊंगा कि चाहे वो फेंसिंग हो, नेशनल लेवल पे खेलने वाली बच्चियां हो, इस ज़िले की, कराची शहर की, इसकी सरपरस्ती करते हैं MQM के महफूज यार खान। जुजुत्सु हो, जिसके लोग नेशनल लेवल पे जाके इनामात लिखते हैं, सरपरस्ती करते हैं मौजूदा MQM के आरिफ खान एडवोकेट। आप हमारे रहनुमाओं की बात करें या दीगर, चाहे वो XMNA सलाउद्दीन भाई की बात करें, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं इस शहर में हमारे स्टेट के अलावा अभी तो चैंपियन है जो अपनी सियासी दुकानदारियां खोलते हैं, उनका काम नहीं है शहर में खेलों के फरोग के लिए उसकी सरपरस्ती करें, या जिनके पास ताकत है, तवानाई है, इन एसोसिएशन की सरपरस्ती करें ना। हम ही है, चाहे वो ये नौजवान खान बैठा हुआ है, रोलर स्केटिंग का काम है, ये ट्रेनर है, इसके पास पैसे नहीं है लेकिन हमने इसको जगह दी है, ये काम कर रहा है, भरपूर तरीके से नौजवानों को कर रहा है। जिस जगह पे फेंसिंग हो रही है, नेपाल से आया हुआ जो कोच है, इसको हम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो हर लेवल पे जाके काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर शाह साहब को, मरूम को भूल गया आप क्या? MQM का वो नाम कि जिसने पाकिस्तान के टैलेंट को हंट किया। हम कर रहे हैं अपना काम, कराची के नौजवानों को बिला तफरीक जुबान, नस्ल, लिसान, आज ये खान बैठा हुआ है लेकिन कराची का मैं कहता हूँ क्योंकि कराची का है ये, सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को इक्वल शहरी समझा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। कैंप में जब ये बच्चे जाएं तो इनको डिस्क्रिमिनेशन करके सामान उठाने पे नहीं लगाया जाए, इनको रिंग में उतारा जाए, इनको प्रॉपर तरीके से इनका मुकाबला किया जाए, मेरिट पे आते इनको लिया जाए। ऐसा नहीं हो कि ये बच्चे जाएं, भरपूर तरीके से तैयारी करें और इनको बोले नहीं बाद में तुम्हारा टेस्ट करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का और खास तौर पर जो है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ जो प्लेयर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, चाहे कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, कोयटा हो या कोई छोटे से छोटा गांव हो पाकिस्तान का।
हर वहाँ पे रहने वाले हर नौजवान को, हर बच्चे को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूसी लेवल पे जो मिलनी चाहिए। इसमें लोकल गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एम्पावर करने की भी ज़रूरत है और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी चाहिए। जो बच्चे मुख्तलिफ गेम से वाबस्ता हैं, सिर्फ हम एक क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, सिर्फ क्रिकेट के ही दीवाने हैं, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट की और हुकूमती सरपरस्ती की बेनता ज़रूरत है कि वहाँ पर जो देखा जाए कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ पर पूरी की जाए। हम देखते हैं कि सरपरस्ती, हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बावजूद जो है हमारे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे जो हैं वो जाते हैं, दुनिया से बड़े मेडल्स जीत के आते हैं। उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे तो ही हमारे अस्पताल जो है वीरान हो सकते हैं और ये हमारी प्रायोरिटी में टॉप पे होना चाहिए। कम से कम वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद दुनिया में स्पोर्ट्समैन के तौर पे मशहूर हैं, हम उनकी हुकूमत में तो ये तवक्को करते हैं कि इस पर फोकस होगा, इदारों को बेहतर किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, इदारों में के अंदर मेरिट लाया जाएगा और सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर, लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ की बुनियाद पर जो है नौजवान आगे आएंगे और अपने टैलेंट का मुजाहरा दुनिया भर में करेंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।